परफेक्ट कंटिन्यूअस फैमिली ऐसी फैमिली है टेंसेस में जो बच्चों को कर देती है कंफ्यूज, दिमाग कर देती है माउस 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 दिमाग कर देती है माउस, और बच्चे इसको कंफ्यूज कर देते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस फैमिली के साथ। है ये परफेक्ट कंटिन्यूअस फैमिली, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस फैमिली के साथ कंफ्यूज करते हैं। चलिए आज कंफ्यूजन खत्म कर देते हैं आपकी इस वीडियो में। परफेक्ट कंटिन्यूअस फैमिली में याद रखना है आपने कि काम होता रहा है, इसमें आधा काम मुकम्मल हो चुका होता है और आधा अभी जारी। आधा काम मुकम्मल हो चुका होता है और आधा अभी जारी। फॉर एग्जांपल आप फैसलाबाद से इस्लामाबाद जा रहे हैं, अब जाते जाते जो भेरा आप थोड़ी देर के रुक गए हैं, तो इसका मतलब है आधा काम मुकम्मल हो चुका है और आधा अभी हो रहा है। अभी आगे भी तो जाना ना, तो आधा काम हो चुका है और आधा अभी जारी। मिसाल है कि आप ये दोनों चीजें जिसमें टाइम फैक्टर आ जाएगा, तो इसकी ये सूरत बनती है परफेक्ट कंटिन्यूअस फैमिली की। इसकी मिसाल के तौर पर आप एक सेंटेंस ले लें, जैसे मैं 10 मिनट से चाय पीता रहा हूं, यानी मैं 10 मिनट से ये काम करता रहा हूं। इसको पी रहा हूं भी कह सकते हैं, मगर मैं पी रहा हूं कहलवाने की बजाय मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट से कहता हूं कि वो पीता रहा हूं कहें, क्योंकि इसमें जो टाइम फैक्टर है ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन हो जाता है। तो आप कह सकते हैं मैं 10 मिनट से चाय पी रहा हूं, बट आपको कहना होगा मैं 10 मिनट से चाय पीता रहा हूं। अब पास्ट में ये सेंटेंस ऐसे बन जाएगा कि मैं 10 मिनट से चाय पीता रहा था। मैं 10 मिनट से चाय पीता रहा था, और या पी रहा था आप कह सकते हैं। अच्छा, मैं 10 मिनट से चाय पीता रहा हूंगा या पी रहा हूंगा, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक सेटअप आ गया। यानी उर्दू में अगर आप समझे रेफरेंस के तौर पर, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये इसकी सेंस बनती है। क्योंकि स्टूडेंट्स को ये सेंस मोस्टली समझ नहीं आती थी, इसलिए स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो वो उस कंफ्यूजन को अभी हम नेक्स्ट स्टेप में हल करने। इसका एक और बहुत ही खूबसूरत फार्मूला जो मैं आपको दे रहा हूं, बहुत ही आसान कर दिया है मैंने परफेक्ट कंटिन्यूअस फैमिली की सारी उलझनों को, जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते थे कि जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस हैं उनमें एक ही लाइन लगेगी। फॉर एग्जाम्पल वो लाइन है बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर। अब सिंस और फॉर कहां लगता है वो मैं आपको आगे बता दूंगा, मगर अभी आप देखें यही फॉर्मूला आगे लगाना है। यानी जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस हैं उनमें एक ही लाइन लगेगी। वो लाइन क्या है? बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर। आपको स्टूडेंट्स को टीचर्स ने कुछ इस तरह से पढ़ाया था कि वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते थे, मगर अभी इस एक लाइन को याद करने से कंफ्यूजन आपके ज़हन में नहीं रहेगी और ये आसानी से आप इस टेंस को कर लेंगे। यानी जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस हैं उनमें एक ही लाइन लगेगी, वो है बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर। अब परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। एक गुर की बात समझिएगा, कंटिन्यूअस में लगी थी फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, तो ये देखिए फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी ये कंटिन्यूअस का हिस्सा लग गया। बीन जो है वो एक कनेक्टर के तौर पर यूज हुआ, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगा हैज हैव, यानी हेल्पिंग वर्ब इसमें परफेक्ट के ही लगेंगे। तो प्रेजेंट में है हैज हैव, पास्ट में आ जाएगा हैड, और फ्यूचर में हो जाएगा विल हैव शैल हैव। तो आपको एक सम अप करके बताता हूं कि जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस हैं, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है, चाहे वो पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है, चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस है, उनमें एक ही लाइन लगेगी। वो लाइन है बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर, और इनमें हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट वाले ही लगेंगे। प्रेजेंट में हैज हैव, पास्ट में हैड, और फ्यूचर में विल हैव शैल हैव। तो ये है इसका ऐसा फॉर्मूला जो आपको याद रहेगा। आपको पता है टीचर्स आपको पढ़ाते थे बचपन में कि विल हैव बीन, शैल हैव बीन के बाद नॉट और ये और वो, और बच्चे का दिमाग हो जाता था पंक्चर फ्लैट और उसको समझ नहीं आती थी। इस मेथड के मुताबिक आपको समझ जरूर आएगी, मगर वीडियो को 2-3 दफा जरूर देखिएगा ताकि आपको रिवाइज हो जाए। अभी हम चलते हैं इसकी एग्जांपल की। परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला है बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर।
तो देखिएगा अब जादू के मुताबिक लिखता है आई हैव आ गया, बीन टेक के साथ टेकिंग, TAKING, टेकिंग क्या, टी, कब, फॉर 10 मिनट्स। एंड में जाके मैं आपको बताऊंगा कि सिंस कहां लगता है और फॉर कहां लगता है। किसी टीचर ने इस तरह से नहीं आपको बताया होगा, सिर्फ एक लाइन से आपकी सिंस और फॉर वाली कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आइट्स वाले और इंग्लिश वाले बच्चे दुआ देंगे मुझे कि वो यहाँ पे जो नंबर भी करते थे वो कैसे ठीक होंगे। तो चलिए आगे, आई हैव बीन टेकिंग टी फॉर 10 मिनट्स, ये एमटीएस में मिनट्स के लिए लिख रहा हूं। अब आगे चलेंगे, आई हैड बीन टेकिंग tea for 10 minutes। तो कितनी आसानी से आपको समझ आ गया कि टेक वाली आईएनजी वाली फॉर्म लग गई यहां पर, और बीन वो पीछे वाला कनेक्टर लग गया, हैड आ गया पास्ट वाला, तो आई के साथ हैड, आई हैड बीन टेकिंग टी फॉर 10 मिनट्स। फ्यूचर की तरफ चलें तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में आई शैल हैव बीन taking tea for 10 minutes। I shall have been taking tea for 10 minutes। और अब वो फॉर्मूला है जनाब कि जो यहां पे आपको पता चलेगा कि सिंस और फॉर कहां पे लगता है। पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूं, बाद में हम इसकी डिटेल की तरफ जाते हैं। तो याद रखिएगा, जब काम का आगाज पता हो तो सिंस लगेगा। अगर काम का आगाज पता है, स्टार्टिंग पता है, आपको पता है कि मैं 2 बजे से खाना खा रहा हूं तो सिंस 2 o'clock, मैं सुबह से खा रहा हूं तो सिंस मॉर्निंग। जब आपको पता नहीं हो, फिक्र में ये ना हो कि कब से शुरू हुआ है तो फॉर लगेगा। जब पता हो कि कब शुरू हुआ है काम, जब काम का आगाज पता हो तो सिंस लगेगा। तो याद रखिएगा, अगर आपको काम का आगाज पता है कि इतने बजे काम शुरू हुआ है तो फिर आपने सिंस लगाना है, बाकी सबके साथ फॉर लगाना है। और अब हम चलते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ। चलिए, फिक्र है आई हैव बीन टेकिंग टी फॉर 10 मिनट्स, आई हैव बीन टेकिंग टी फॉर 10 मिनट्स। इसका आपने बनाया है पास्ट, तो पास्ट बन गया आई हैड बीन टेकिंग टी फॉर 10 मिनट्स, और फ्यूचर में आ गया आई शैल हैव बीन टेकिंग टी फॉर 10 मिनट्स। एक बात याद रखिएगा कि जब नफी बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, सिंपल लग गया। I have not been taking tea for 10 minutes, इसका मनफी हो गया। सवालिया बनाने के लिए क्या किया कि shall I have been taking tea for 10 minutes, और सवालिया मनफी बनाने के लिए shall I have not been taking tea for 10 minutes। आगे चलते हैं, पास्ट परफेक्ट में I had been taking tea for 10 minutes, मनफी में चला जाएगा I had not been taking tea for 10 minutes, और सवालिया में चला जाएगा shall I have been taking tea for 10 minutes, और सवालिया मनफी में आ जाएगा shall I have not been taking tea for 10 minutes। अच्छा, अब अगली बात है, यहां पे मैंने ना एक गलती की है ताकि आप पकड़ेंगे कहां पे है। ओके, अब सिंपल पढ़ लीजिएगा, फॉर्मूला देख लें। shall के बाद have है और जब मनफी बनाना है तो shall not आता है। अब मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हमेशा will not या shall not होता है, और अगर shall शुरू में आ जाए तो फिर have not होता है। हमेशा will not और shall not होता है, अगर shall शुरू में आ जाए तो फिर have not होता है, बीन उसके बाद लगना है। तो इस फिक्रे को पढ़ लीजिए, मैं पढ़ देता हूं। यहां पर एक गलती आपको नजर आएगी, किस चीज में गलती है वो आपने कमेंट्स में लिखना है। I shall not have been taking tea for 10 minutes, shall I have been taking tea for 10 minutes, and shall I have not been taking tea for 10 minutes। इस पूरे में मैंने एक उलझन की है, ये इशारा थोड़ा देख रहे हैं, इस तरह से मैंने एक चीज छोड़ी है, आपने ध्यान से देख के कमेंट्स में बताना है कि वो क्या चीज है, और आप हमारी वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को दबा दें, हम आपके टेंसेस तो ठीक कर देंगे इंशाल्लाह।